जूम के माध्यम से इस अमृत गंगा का लाभ लें और आप अपने सभी सहधर्मियों को, अड़ोसी पड़ोसी को भी आप सब बताएं कि अभी गुरुदेव का ये मंगल प्रवचन कुछ मिनटों के लिए होता है, तो आप सब लोग भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसी सद्भावना के साथ होता है। कावण नमोकारम हरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरीवज्जायाणम नोयम्मियासवसाहूरम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदंसन्मयाणम त्रैलोक्य सेहराणम नमो सया सवशेताणम। मैं अपने मंगल प्रवचन के पूर्व इस जैन शासन के अंतिम तीर्थंकर युग प्रमुख भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति आवाज आ रही क्या? आ रही महाराज। जैसा कि आप प्रतिदिन हमारे लिए सुन रहे हैं, मानव जीवन की उन्नति और विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम भावनात्मक योग से आत्मा के साथ जुड़ें, और जब हम आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारे लिए आत्मोपलब्धि, जिसे हम स्वात्मोपलब्धि कहते हैं, यह हमारे लिए हो जाती है। भावना योग में हम जब जाते हैं तो ध्यान हमारे लिए सहज हो जाता है, और उस ध्यान के लिए सबसे साधकतम कारण बनता है हमारी नमोकार मंत्र की आराधना। यहाँ पर तीन चीज हो गई: मन को अशुभ धारा से बचाने के लिए शुभ विचार धाराओं में लगाना, अपनी अशुभ प्रवृत्ति से हटकर के शुभ प्रवृत्ति की ओर बढ़ना, असत प्रवृत्तियों को सत प्रवृत्ति में संलग्न करना, इसका नाम भावना योग है। ये भावना है। हमारा जो विक्षिप्त चित्त है, इस चित्त को हम एकदम एकाग्र नहीं कर सकते हैं। यह कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं हमारा मन जाएगा। तो इस मन के विचारों को हम रोक नहीं सकते हैं, बल्कि हम मन के विचारों के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं। इसकी दिशा को हम बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में। और विचारधारा को बदलने का प्रयोग प्राथमिक तौर पर यह होता है कि हम भावनाओं से संलग्न हों। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि अपनी असत वृत्तियों को रोकने के लिए हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आशाएं हैं, इन आशाओं को, आकांक्षाओं को, इच्छाओं को समाप्त करने के लिए हमें यह भीतर से, अंतरात्मा से ये तय करना होगा कि संसार में कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं है। हर पदार्थ नश्वर है, पदार्थ नाशवान है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ यहाँ पर शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। इसी तरह आज हमारे लिए विचार करना है कि हम जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वो नाशवान के साथ साथ सब कुछ अशरण है, जिसे हम अपनी अपेक्षाओं का केंद्र बिंदु बनाते हैं कि इससे हमारी अपेक्षा पूरी होगी, ये हमारी सुरक्षा करेगा, ये हमारी रक्षा करेगा, हम इनकी शरण में जाएंगे, इनको हम अपनी शरण में लेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी,
हम इस मूलभूत भ्रांतात्मक कल्पना को अपने हृदय से निकाल दें। हमारे लिए संसार में कोई शरण नहीं है, कोई पदार्थ आप उसे कितना भी इकट्ठा कर लें, कितना भी जोड़ लें, ये पदार्थ हमारे लिए शरण नहीं दे सकते, हमारे लिए बचा नहीं सकते। जिन संसाधनों को हमने जीवन की सुरक्षा का आधार मान रखा है, वे हमारी सुरक्षा के आधार नहीं है, क्योंकि वे पदार्थ स्वयं ही अशरण है, वे पदार्थ स्वयं नष्ट होने वाले। संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पदार्थ हमारी सुरक्षा कर सके। जिसे आप रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे, अच्छे मकान में रहेंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं, ये सब कुछ भी अपने लिए बचा नहीं सकते हैं। ये हमारी मौत से बचने के साधन नहीं है, बल्कि ये मौत के निकट जाने के सामान है। और जितना जितना हम सामान जोड़ते हैं, उतना उतना हम मौत के निकट पहुंच जाते हैं। इसलिए हम इन पदार्थों को अपने जीवन का आधार ना माने। इन पदार्थों में हम किसी प्रकार का अपना लगाव पैदा ना करें, क्योंकि ये पदार्थ हमारे लिए शरण नहीं दे सकते हैं, और संसार में कोई शरण है भी नहीं। क्योंकि यदि संसार में कोई शरण होता था तो फिर आदमी इस संसार में रह करके अमर हो जाता था, किंतु कोई अमर हो ही नहीं सकता है। जातस्य मरणम ध्रुवम, जो जन्मा है वो मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होगा, और जो उत्पन्न हुआ है वो विनष्ट होगा। आप किसे बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं? इस शरीर को आप बचा नहीं सकते, शरीर को आप शाश्वत कर नहीं सकते, इसलिए शरीर भी हमारे लिए शरण नहीं है। शरण कोई नहीं है। हम जहां जहां जाते हैं वे सब हमारे लिए अशरण, वे सब हमारे लिए मृत्यु के ही सन्मुख ले जाने वाले हैं। आदमी एक्चुअली जाता वहीं पर है जहां इसकी मौत होती है, और जो हमें मौत से बचाने वाले साधन हैं उनके पास हम पहुंच नहीं पाते हैं। और उन साधनों में सबसे पहला साधन है धम्मो शरण। जैसे कि हम कहते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि, ये 4 शरण हैं। सबसे पहले अरिहंत शरणम पवज्जामि, अरिहंतों के नजदीक हम रहे, अरिहंतों की देशना के पास हम रहे, अरिहंत के बताए हुए धर्म के पास हम रहे, अरिहंत के मार्ग पर जो चलते हैं उनके पास हम रहे, तो हमारी रक्षा हो सकती है, सुरक्षा हो सकती है, हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। ये पद ही एक ऐसा पद है स्थितियों से हमारी सुरक्षा करता है। सिर्फ अपने मुख में यदि अरिहंत आता है तो ये अरिहंत शब्द हमारी सुरक्षा करता है, ये हमारे रक्षा कवच है। ये भावना योग भी है और ये हमारे लिए ध्यान योग भी है। इसलिए अरिहंत निरंतर जो है हमारे लिए नमो अरि रहना चाहिए, नमो अरिहंताणाम को हमारे लिए चिंतन करते रहना चाहिए। तो 4 शरणों में ये सबसे पहली शरण है जिसे हम अरिहंत शरण कहते हैं। जब हमारा चित्त अरिहंत में लग जाता है, हमारा चित्त अरिहंत के चरणों में लग जाता है, हमारा चित्त अरिहंत के विक्षिप्तता, मानसिक दूषणता सब कुछ खत्म हो जाती है। हम मानसिक तौर पर पूरे रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे हृदय की शुद्धि हो जाती है, हमारा हृदय भी अत्यंत शुद्ध हो जाता है। वैचारिक शुद्धता हमारे
जब हमारी वैचारिक शुद्धता आती है, हृदय की शुद्धता आती है, मस्तिष्क की शुद्धता आती है, मन जब हमारा शुद्ध हो जाता है, वाले के लिए कोई किसी प्रकार से भयभीत होने की कोई उसके लिए जरूरत नहीं है। भयभीत वह होता है जिसे अभी तक अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर जिनके लिए विश्वास नहीं है, वे लोग अपना विश्वास छोड़ देने के कारण, अपना कॉन्फिडेंस खो देने के कारण अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। किंतु जो धर्म के साथ चलता है, अरिहंतों के साथ चलता है, वो कभी भी असुरक्षित नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरी शरण है सिद्धे शरणम पवज्जामि, अर्थात मैं सिद्धों की शरण में जाता हूँ। आप सिद्धों के निकट रहें, सिद्धों के समीप में पहुंचे। शरण का मतलब है उनके पास रहना, हमेशा उनके पाद मूल में रहना। ये शरण एक ऐसी शरण है कि वे तुम्हारे लिए जगत से तार देंगे, भव संसार सागर से तुम्हारे लिए पार करा देंगे। इसलिए सिद्धे शरणम, ये सिद्धों की शरण बहुत ही हमारे लिए जो है सहायक भूत है। हालांकि सिद्ध कहीं आते नहीं है, सिद्ध कहीं रुकते नहीं है, किंतु सिद्धों का नाम लेने मात्र से भी हमारे लिए सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है और हम अपने आप के जीवन को सुरक्षित कर लेते हैं। इसलिए चार शरणों में पहले अरिहंत की शरण और दूसरी शरण हमारे लिए जो होती है वो सिद्धों की शरण होती है। और सिद्धों के लिए आपको एक ही काम करना है कि अपना जो दर्शन केंद्र होता है उस दर्शन केंद्र पर नमो सिद्धाणम यह वाक्य आपके लिए निरंतर दोहराते रहना चाहिए। दर्शन केंद्र में हम जब अपने मन को एक केंद्रीयकरण करते हैं, मन को जब एकाग्र करते हैं, तब हम नमो सिद्धाणम, ये नमो सिद्धाणम के जो 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों को हम आकाश में लाल वर्ण में, जिस प्रकार से सूर्य सुबह उदित होता है तो उदित होता हुआ सूर्य बिल्कुल लाल लाल दिखता है, इसी प्रकार अपने दर्शन केंद्र पर हम नमो सिद्धाणम को लाल वर्ण में जो है स्थापित करें, उसे देखने की कोशिश करें और साथ में ये विचार करें कि संसार में हमारे लिए सिर्फ एक सिद्धि ही शरण है, सिद्धों के अलावा और कोई शरण नहीं है। इसलिए यह अर्थात सिद्धों का ये जो पद है हमारे लिए निरंतर जो है शुद्धता का अनुभव कराता है, शुद्धता की अनुभूति कराता है। और तीसरी बात आती है कि हमारे लिए अरिहंत और सिद्धों के शरण के अलावा साधु शरणम पवज्जामि। देखिए साधु का कौन रहते हैं, साधु जो हैं संसार से अलग थलग रहते हैं, इन्हें किसी भी पदार्थ का मोह नहीं होता है, किसी भी पदार्थ से कोई भय नहीं होता है, कि हमेशा अभय निर्भय मुद्रा में रहते हैं। एक दफे की बात है, एक सज्जन पूछ बैठे, गुरुदेव आपके पास कोई नहीं है, ना आपके पास कोई परिवार है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना माता है, ना पिता है, ना कोई आपके पास कोई है ही नहीं, आप एकदम अलोन अकेली हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? क्या आपको इस संसार में कोई भय नहीं लगता है? हम अकेली नहीं, हमें आप भीतर से अकेली देखते हैं, किंतु हम जो है बाहर से आप हमें अकेले देखते हैं, किंतु भीतर से हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा एक कुटुंब है, बहुत बड़ा परिवार है। तो वो सज्जन बोले, गुरुदेव आप बताइए आपके पास ऐसा कौन सा परिवार है? परिवार तो कोई दिखता नहीं है, आपके संग में सिर्फ साधु दिखलाई पड़ते हैं, माता जी दिखलाई पड़ते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दिखाई पड़ते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो सब त्यागी हैं, वितरागी हैं। आपका कुटुंब आपका परिवार है कहाँ? मैंने कहा जो परिवार हमारे पास है वह परिवार किसी के पास नहीं है। उसकी उत्सुकता बढ़ती गई,
और उत्सुकता बढ़ते जाने के कारण उन्होंने पुनः हमारे लिए पूछ लिया, आप तो मुझे ये बताइए कि आपके पास कौन कौन सा परिवार का मेंबर है, कौन सा सदस्य है। तब मैंने उनके लिए कहा, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति स्थिरम गेहिनी भ्राता संयम सूनुयमरयम। मैंने उनके लिए बताया, हमारे पास धैर्यम यस्य पिता, धैर्य रूपी हमारा पिता हमारे साथ रहता है। अरे वो लौकिक पिता थे, वो माता पिता का परिवार था। वो माता पिता का परिवार हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उन्हें भी एक दिन मरना पड़ता है, उन्हें भी एक दिन संसार से जाना पड़ता है, तो हम उनसे मोह क्यों करें। कहते ना कि दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती प्रिया जीव को को न राखनहार। तो जो दल बल के साथ रहने वाले लोग हैं अथवा देवी देवता हैं, वे भी एक दिन संसार से चले जाते हैं, तो फिर जो माता पिता का परिवार है आखिर वो भी तो इस संसार से एक दिन विदा लेते हैं। हमें उन माता पिता और परिवार जनों की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो हमारा माता पिता है वो धैर्यम यस्य पिता, धैर्य रूपी ही हमारा पिता है। हम धैर्य रूपी पिता को अपने साथ रखते हैं। यदि कोई संकट आता है, यदि कोई दुख आता है, कभी कोई व्यवधान आ जाता है, तो हम अपने पिता धैर्य को साथ में लेके चलते हैं। और धैर्य हमारे लिए ऐसी ताकत, ऐसी क्षमता देता है कि हम उन कष्टों को अनायास ही सहन कर लेते हैं। कभी मान लीजिए हमें पैदल चलने का दुख होता है, तो हमारा धैर्य रूपी पिता हमें साहस बताता है। यदि कभी हमारे लिए भोजन नहीं मिला, अंतराय हो गया, उपवास हो गया, तो हम धैर्य रूपी पिता से कहते हैं कि आप हमारे लिए साहस दीजिए, ताकत दीजिए। हम उनकी ताकत से अपनी भूख प्यास के कष्टों को सह लेते हैं। कभी हमारे लिए कोई बीमारी आ गई, कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो गई, कभी शरीर का कोई अंग दुखने लगा, कोई कष्ट होने लगा, तो हम धैर्यम यस्य पिता पुनः अपने धैर्य रूपी पिता को सामने खड़ा कर देते हैं। और उस धैर्य रूपी पिता के सामने आने वाले जो कोई बीमारी के, रोग के जो भी कष्ट है, तकलीफ है, एक प्रकार की ये हम जितनी खुशामद करेंगे उतने वो हमारे नजदीक आएंगे। एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि इस प्रकार के जो भी कष्ट आते हैं, जो भी तकलीफ आती है, जो भी बीमारी आती है, भूख प्यास के कष्ट होते हैं, धूप के कष्ट होते हैं, ठंडी के कष्ट होते हैं, केश लॉन्च करने के कष्ट होते हैं, नहीं मालूम कितने प्रकार के कष्ट होते हैं, कष्टों की कोई गिनती नहीं है। फिर भी 22 प्रकार के परिचय हैं, 22 प्रकार के कष्ट हैं। इन 22 प्रकार के कष्टों को हम धैर्य रूपी पिता को साथ में रख करके इन कष्टों से हम दूर हो जाते। पर चाहे कोई उपसर्ग आ जाए अथवा कोई परिचय आ जाए, कोई है, क्योंकि हमारे साथ मेरा पिता अर्थात मेरा धैर्य रूपी पिता मेरे साथ होता है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, और मैंने अपनी माँ को भी साथ में रखा है। वो कौन सी माँ है? कभी कोई किसी ने तकलीफ दिया, गाली दिया, कोई हमारी निंदा किया, कोई ये बुरा कहा, तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी माँ को साथ में रख लेता हूँ। और मेरी माँ है वो सिर्फ 2.5 अक्षर की माँ है, उसका नाम है क्षमा। ये क्षमा एक ऐसी क्षमा है कि कोई कुछ भी कह दे, अपन ने उसके लिए उलट के पलट के कोई जवाब नहीं देना, उसे शांति के साथ अपन जो है उस कष्ट को गाली गलौज के लिए सहन कर लेते हैं। यदि कोई अपने लिए बुरा कहता है तो किसी के बुरा कहने से तो अपन बुरा नहीं होते हैं। किसी ने गाली दे दी तो कोई गाली ऐसी तो नहीं है कि वो आकर के हमारे लिए चिपक जाएगी। यदि मैं उसे ग्रहण करूंगा, लूंगा, तभी ना वो गाली मेरे पास आएगी, अन्यथा मैं नहीं लूंगा। तो क्षमा रूपी जननी, क्षमा रूपी माता को अपने साथ में रखता हूँ, और उसकी वजह से किसी प्रकार की गाली गलौज का हमारे लिए कोई कष्ट नहीं होता है। शांति स्थिरम गेहिनी,
और मेरी पत्नी है। हालांकि वो देखे तो आप कहेंगे कि गुरुदेव आप तो बाल ब्रह्मचारी है, पर आपकी पत्नी कौन सी है? मैंने अपने साथ अपनी एक शांति देवी को रखा है। वो शांति देवी हमेशा मुझे शांति देती रहती है। वो शांति रूपी देवी, शांति रूपी पत्नी जब मेरे साथ रहती है तो मन हमारा कभी अशांत होता ही नहीं है। मन में कोई अशांति नहीं आती है, दिमाग में कोई अशांति का वातावरण नहीं आता है। हम हर तरीके से पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और वो शांति कहाँ से आती है? भीतर से आती है। शांति कोई बाहर नहीं मिलती है, भावना में चलना होगा। शांति स्थिरम गेहिनी एवं सत्यम सोनु अयम दया च भगिनी भ्राता मना संयम। सत्यम सोनु दया च भगिनी, और सत्य ही मेरा पुत्र है। मैंने और किसी बच्चों को साथ में नहीं रखा। मेरा बच्चा कौन है? मेरा सत्य। ये सत्य रूपी बच्चा, सत्य रूपी पुत्र हमारे लिए हमेशा साथ देता है। सच्चा का जगत अच्छा होता है, जिसके अपने साथ में सत्य को, सत्य रूपी पुत्र को साथ में रखते हैं। सत्यम सत्यम सूनयम दया च भगिनी, और एक अपनी बहन भी मैं साथ में रखा हूं, और वो बहन है मेरी कौन सी? दया च भगिनी। दया, अहिंसा, करुणा, अनुकंपा। हम किसी पर दया करते हैं तो इससे अच्छी और दूसरी कोई बहन नहीं है। बाकी की बहनें कभी राखी बांधे या ना बांधे, कोई बहन हमारी कलाई पर राखी बांधे या ना बांधे, किंतु इतना निश्चित है कि हमारी जो दया है वो दया हमारी कलाई पर हमारी राखी बांधती है और वो हमारी रक्षा करती है। इसलिए दया रूपी भगिनी को साथ में रखते हैं। भ्राता मना संयम, और अपने मन में संयम भाव को धारण करते हैं, वही मेरा भाई है। और भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारी चारों दिशाएं ही हमारे अंबर है। हमारे कपड़े, हमारी वेशभूषा, हमारा आभूषण आप देखेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते। दिगंबर, दसों दिशाएं ही हमारा अंबर है। छिपी भूमि स्वयं सेनम, और इतनी बड़ी भूमि पड़ी है, ये सारी भूमि हमारी सैया है। ज्ञानामृतम भोजनम, और कभी भूख लगती है तो हम ज्ञानामृत में चले जाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, आत्म ध्यान का आत्म ध्यान की, हम प्रभु नाम की चाय पीते, आत्म ध्यान का नाश्ता, ज्ञानामृत का भोजन करते, यही मोक्ष का रास्ता। हम सुबह सुबह उठते हैं, आप लोग फ्रेश होने के लिए बोले बैग टी लेके आओ। आपको ना नमोकार मंत्र की याद आती है, ना कोई ध्यान की याद आती है, ना आप कोई भावना योग अर्थात कोई भावनाओं का भी आप स्मरण नहीं करते हैं, 12 भावना निभाते हैं। किंतु हम सुबह प्रातः काल उठते ही साथ सबसे पहले क्या करते हैं? प्रभु नाम की चाय पीते, अर्थात सुबह प्रातः काल उठते ही साथ 2 घंटे नियमित रूप से, 2 घंटे लगातार सिर्फ हमारी मालाएं चलती हैं, हमारा स्तुति पाठ चलता है, हमारी प्रभु की भक्ति चलती है। सुबह 5:30 बजे तक जितना हमारे लिए भक्ति करनी होती है, एकांत में बैठे रहते हैं, और एकांत में बैठे रहते हुए भगवान की खूब ताल ठोक करके, गदगद हो करके खूब भक्ति करते हैं। उससे बड़ी एनर्जी आती है। आप तो एक छोटे कप पर चाय पीते हैं अथवा आप कॉफी लेते हैं, उससे आपको एनर्जी आती, किंतु वो एनर्जी आपकी आधा 1-2 घंटे में आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। अब हमारी एनर्जी सुनिए। अभी प्रवीण जी लोहाड़े बोले कि गुरुदेव में इतना पावर, इतनी एनर्जी कहाँ से आती? तो एक्चुअली जब वो बोल रहे थे तब मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैंने कहा आने दो समय, मैं इसका जवाब प्रवीण के लिए जरूर दूंगा। भाई प्रवीण जी, ये जो एनर्जी हमारे लिए मिलती है, ये एनर्जी एक्चुअली हमारे लिए प्रभु की भक्ति से मिलती है, ध्यान करने से मिलती है।
भगवान की जाप करने से मिलती है, स्तुति स्तोत्र का पाठ करने से मिलती है। तो जिस चीज से हमारे लिए एनर्जी मिलती, मैं आपको भी यही कहता हूं कि आप भी इस एनर्जी को लो। सुबह सुबह उठ करके क्या चाय चाय टी 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 लगा करके रखी है, और इससे टी 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 में घर में चूचा होने लगती है, घर में जो है सारा माहौल बिगड़ जाता है। हमें भावना योग की ओर बढ़ना चाहिए, तो हम भावनाओं से बिखर जाते हैं, और थोड़ी सी कप भर चाय के पीछे हम अपना संयम खो बैठते हैं। इसलिए जो है अपने संयम को धारण करने के लिए प्रभु नाम की चाय पी लो। ये बहुत एनर्जी, बहुत पावरफुल टॉनिक है। अभी कोरोना की स्थिति में आपको गर्म पानी कड़वा नहीं भाता है, आपके लिए काढ़ा देने की बात आती तो आप बोलते नहीं, मुझे कोई काढ़ा वगैरह नहीं लेना है। भाई गर्म पानी भी नहीं पीना चाहते और ये काढ़ा भी नहीं पीना चाहते, तो मैं आपके लिए कहता हूँ ये प्रभु नाम का काढ़ा आप सुबह सुबह ले लो, जैसे कि हम लोग लेते हैं। साधु लोग जो ये पी रहे हैं प्रभु नाम का काढ़ा, इसी की वजह से साधुओं को कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता है, आपको भी कुछ नहीं करेगा। और आत्म ध्यान का नाश्ता, अब ब्रेकफास्ट चाहिए, नाश्ता चाहिए। बोलिए साधु लोग क्या नाश्ता करते? सुबह होते ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में अपनी योग साधना, ध्यान और धारणा में लग जाते हैं। इससे उनका जो है बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाता है। ये पूरी ऐसी एनर्जी है, इस एनर्जी को पाने के बाद फिर इनके लिए कहीं कोई कमी रहती ही नहीं है। और ये हाथ जिसके ऊपर ऐसा कर देते हैं, बस उसका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि दो चीज मिल गई इनके लिए। एक तो सुबह प्रभु नाम का काढ़ा मिल गया, और फिर जो है 9 बजे हम लोग आत्म ध्यान का नाश्ता भी कर लेते हैं, और वो आत्म ध्यान का नाश्ता एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है। अब भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, तो क्या करेंगे? ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करते हैं, और ज्ञान रूपी अमृत को एक बार लेते हैं। आपको मालूम है ना, जो पेशेंट होते हैं, बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, कोई उनके लिए कोई वीकनेस लगता है, बीपी है, अथवा हार्ट की तकलीफ है, अथवा उनके लिए शुगर पेशेंट है, अल्सर की बीमारी है, ब्रेन हेडेक है, अथवा ब्रेन ट्यूमर है, कुछ भी कितनी प्रकार की बीमारियां हैं, इन समस्त बीमारियों में डॉक्टर कहता है तुम थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा लेते रहो, बार बार गर्म पानी लो। ये आपके लिए सलाह दी जाती है। हम साधुओं के लिए क्या लेना है? तो हम तो दिन भर जो है ज्ञानामृतम भोजनम, अपने ज्ञान अमृत रूपी भोजन को करते रहते, और ज्ञानामृत का भोजन करने से हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। जैसे देवों के गले से अमृत झरता है, वैसे हमारे हृदय में ज्ञानामृत का झरना झरता रहता है। तो ये सब चीजें हमारे पास हैं। अब आखिरी सुन लीजिए आप कि एते यस कुटुंब नो बद सके कस्मात भयम योगिना। अरे जिस साधु के पास इतना बड़ा कुटुंब और परिवार हो, उस साधु के लिए भय किस बात की है? साधु भय शिव साधन हारे। ये साधु स्वयं भी शिव की मोक्ष की साधना करते हैं, और इनकी शरण में जो आते हैं उनको भी मोक्ष की साधना, मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। इसलिए भावनात्मक योग में हम अरिहंतों की शरण में, सिद्धों की शरण में, साधुओं की शरण, साधु से यहाँ 3 परमिष्टि ले लेना, आचार्य, उपाध्याय और साधु। क्योंकि दिगंबरत्व की अपेक्षा से, निर्ग्रंथता की दृष्टि से इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से साधु निर्ग्रंथ होते, उसी प्रकार से उपाध्याय भी निर्ग्रंथ है, आचार्य भी निर्ग्रंथ है। चर्या की अपेक्षा से इन तीनों परमिष्टियों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए चंतारी दंडक में जो साहू मंगलम, साहुलोक उत्तमा और साहू शरणम पवज्जामि की बात कही है, इसमें तीनों परमिष्टियों का समावेश हो जाता है। वैसे समय में जैसे मैंने आपको कहा ना कि देवों के गले से अमृत झरता है, तो आपको भी अपने गले से अमृत झराना है। और उस अमृत को झराने के लिए, भूख प्यास मिटाने के लिए क्या करना है? अपने विशुद्धि केंद्र पर नमो आयरी आणम का आपके लिए जाप करना है। नमो आयरी आणम का आपके लिए चिंतन करना है।
वो जब आप चिंतन करेंगे तो आपका जो है अंदर से गले में से ऐसा अमृत सा झरेगा और आपको लगे कि मुझे कोई टॉनिक मिल गया है, मुझे कोई बहुत बड़ा पावर मिल गया है। और ये पावर मिलने के बाद अब अंतःकरण में आपके लिए क्या करना है, आपके लिए आनंद की लहर दौड़ाना है, उत्साह बनाना है। तो वो उत्साह बनाने के लिए अपने हृदय में आनंद केंद्र पर नमो वज्रायाणम का आपके लिए ध्यान करना है। एवं अब अपने पेट में वो जो भोजन है, वो भोजन हमारे लिए स्फूर्ति दे, ताकत दे, इसके लिए शक्ति केंद्र नाभि में नमो लोए सभ्य सागुणम का ध्यान करना है। इन 5 पदों को आप ले लें और इसके पश्चात धम्मो शरणम पव्वज्जामि, धर्म ही एकमात्र शरण है। जो केवली पन्नतो, जो केवली भगवान ने बताया धर्म है, वो हमारी रक्षा और सुरक्षा कर सकता है। भावनात्मक योग से आप असरण भावना को भाए, असरण भावनाओं को भाते हुए इस संसार में कोई किसी का रक्षक नहीं है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है, कोई किसी के लिए सुरक्षित नहीं कर सकता है। सिर्फ हमारे लिए अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि और केवली भगवान का कहा हुआ धर्म हमारी रक्षा कर सकता है। ये भावनात्मक योग से आप इस विचार को लाएं एवं अपने दर्शन केंद्र पर ये 5 अक्षरों को लाल रंग में नमो सिद्धाणम, करीब 1-1, 1.5 फुट की अक्षर है ना, अक्षर 1.5 फुट का अक्षर है। बाल सूर्य के समान उसमें से तेज प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकार का चिंतन आप करें, इससे आपके लिए जो है बहुत स्फूर्ति, बहुत ताकत मिलेगी और भावनाओं में हमारी शुद्धता आएगी। आज इसी के साथ आज का उद्बोधन। आइए पारस जी। हाँ जी, बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। है स्वामी, आज तो ऐसे लोगों के शादी की सालगिरह है कि कहते हैं पुष्प का स्थान सरोज में होता है। सरोज जी बाकलीवाल और पुष्पा देवी बाकलीवाल चेन्नई निवासी, इनका आज शादी की सालगिरह 53वीं है और पुष्प निर्मलता का भी प्रतीक होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे निर्मल कुमार जी कासलीवाल और उनकी सौभाग्यवती पुष्पा देवी, बहुत बहुत भाई पारस जी, भाई प्रदीप जी लोहाड़े, आज हमारी स्क्रीन पर जो बैठे हुए हमारे श्री सरोज जी पुष्पाबाई बाकलीवाल हैं। ये सरोज जी पुष्पाबाई बाकलीवाल हमारे देश के बहुत बड़े प्रतिष्ठित सम्माननीय व्यापारी वर्ग में से होते हुए भी एक अच्छे श्रावक के रूप में जाने जाते हैं। पूरे देश भर में जेबी ट्रेडर्स के नाम से आपकी कंपनी चलती है और उस कंपनी के माध्यम से आप बहुत अच्छा उद्योग का काम, व्यापार का कार्य करते हैं। हमारे श्री सरोज जी पुष्पाबाई बाकलीवाल ने अपनी शादी के 53 साल पूरे किए हैं और 53 सालों में उनका अधिकांश समय पूरा धर्म ध्यान के साथ बीता है। वे बहुत ही धार्मिक, दयालु और बहुत मिलनसार प्रकृति के, हंसमुख प्रकृति के हैं। सरोज जी तो रात में 2:30 बजे उठ जाते हैं और लगभग जो है आरएसएस के होने के कारण पूरी मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं एवं अनुलोम प्रतिलोम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपनी योगा करते, प्राणायाम करते हैं। लगभग उनका उसी में 2-2.5 घंटे टाइम जाता है। बाद में वे फिर सारे पाठ, पूजा पाठ और पूरे मंत्रों की जाप करते हैं। घर में बहुत सुंदर चैत्यालय बना के रखा है इन्होंने, बढ़िया दर्शनीय प्रतिमा है चंदा प्रभु की, स्वर्ण की प्रतिमा घर में विराजमान करके रोज भगवान की अभिषेक पूजा पूरा परिवार करता है। वही बात हमारे श्री पुष्पाबाई बाकलीवाल में भी है और पुष्पाबाई बाकलीवाल का पूरा संयुक्त परिवार है। इनके बड़े भाई सरोज जी के बड़े भाई बाकलीवाल साहब लगभग 85 साल की उम्र के हैं। सभी भाई आज भी एक सरीके रहते हैं। इनके घर में एक ही चूल्हा जलता है, एक ही इनके घर में तिजोरी है। सब बहुओं के लिए, सास के लिए सबकी साड़ियां उसी कपाट में से निकाली जाएंगी, रखी जाएंगी।
इतना अच्छा परिवार है, मैं आपको क्या बताऊं कि इस परिवार ने जो 2007 से जो सेवा करना शुरू किया है, तो 2000 का साथ, अब ये कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है और ये साथ हमेशा इनका चलता रहेगा। आज इनकी 53वीं शादी की सालगिरह मनाई गई है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि दोनों उभय दंपत्ति की 75वीं हीरक डायमंड जुबली, स्वर्ण डायमंड शादी की जुबली हम लोग, ऐसा मैं इनके लिए रहने के आशीर्वाद के साथ साथ इनका उत्तरोत्तर व्यापार आदि की वृद्धि होती रहे, परिवार में निरंतर खुशहाली छाई रहे, ऐसा मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। गुरुदेव, इतना प्यारा सरोज है तो उसमें उपलक्ष्य में हमारी पुष्पाबाई बाकलीवाल ने 53,000 रुपए छात्रमास के लिए प्रदान किए हैं एवं 1 साल की शांति धारा के लिए भी 36,000 रुपए उन्होंने प्रदान किए हैं। और वैसे तो रोज ही कुछ ना कुछ देते रहते हैं, किंतु आज शादी की सालगिरह है, इसलिए इन्होंने 5300 रुपए अलग से शांति धारा के लिए और 5300 रुपए अलग से आहार दान के लिए और प्रदान किए हैं। इस प्रकार से इनके दान की हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज क्षेत्र पर नवीन जी बाकलीवाल की स्मृति में यहाँ पर नवीन भोजनालय जेबी ट्रेडिंग के द्वारा चालू है एवं हमारे आहार भवन की भी आपने जो है जेबी ट्रेडिंग आहार भवन, ये नाम आपने दिया है नमोकार तीर्थ क्षेत्र पर। आप नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी हैं, इसलिए सरोज जी, पुष्पाबाई, आपको जो भी उचित लगे मैं उसके लिए कभी आपके लिए रोकूंगा नहीं। आपकी भावना इसी प्रकार से फलीभूत हो। एक और पुष्पाबाई हमारे बीच में बैठी है और वो पुष्पाबाई हैं हमारी सबकी अन्नदाता पुष्पा जी कासलीवाल, निर्मल जी कासलीवाल, अक्षता केटर्स के मालिक अमित कासलीवाल, जितेंद्र जी कासलीवाल के माता पिता। ये एक ऐसा परिवार है जिस परिवार के लिए हम जितना बोलेंगे उतना कम है। इस परिवार ने अपना जो नाम रोशन किया है, जो अपनी भक्ति दिखाई है, जो समाज में जो स्थान पाया है, वो अद्वितीय है। यही वजह है कि आज अक्षता केटर्स बोलने के उपरांत पूरा विदर्भ, पूरा मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि नागपुर से लेकर के इंदौर तक, नागपुर से लेकर के कोल्हापुर तक, सोलापुर तक, हैदराबाद तक, कहीं भी चले जाओ, यदि कोई A1 क्वालिटी का प्रोग्राम करना है तो बिना अक्षता केटर्स के नहीं होता है। उसके मालिक श्री निर्मल कुमार जी पुष्पाबाई कासलीवाल अक्षता केटर्स के मालिक हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग है। हर वर्ष हमारे जन्म जयंती पर आपके द्वारा सबका मुख मीठा किया जाता, भंडारा दिया जाता है। गुरु आज्ञा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इनको आयु आरोग्य की प्राप्ति हो, ऐसा मैं इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज इन्होंने 50वीं शादी की सालगिरह है। भाई अमित जी, भाई जितेंद्र जी और हमारी एनी और अनंत, इनको तो खास तौर से याद करूंगा। आज के इस अवसर पर इस अन्नपूर्णा परिवार ने पुनः क्षेत्र पर 11,000 रुपए की राशि आज के आहार दान के लिए भेजी है। मैं इस परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक और शख्स हमारे बीच में है, वो है साफ साबुन, साफ डिटर्जेंट, श्री राजेश जी जैन जबलपुर से हैं। शायद स्क्रीन पर होंगे नहीं होंगे मालूम नहीं है, किंतु इनका बहुत बड़ा सहयोग है। आज उनका जन्मदिन है, उसके लिए भी मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। एक और हमारे भक्त हैं राहुल सोनल कासलीवाल गोपर से, अर्चना कासलीवाल, राजेंद्र कासलीवाल या राजेंद्र कासलीवाल के नाम से भी हो सकते उनके डिवाइस। जी तो अर्चना कासलीवाल, उनके सुपुत्र हैं श्री राहुल जी एवं पुत्र वधू है सोनल कासलीवाल। आज इनकी शादी की पहली वर्षगांठ है और बेटा मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जिस तरीके से आपकी मौसी मोक्ष मार्ग में चल रही है वैशाली दीदी, वैसे आप भी चले। ये बहुत सहयोग करता है ये परिवार और हमेशा आहार दान के लिए
गेहूं है, चावल है, किराने का सामान है, फ्रूट्स है, अथवा और भी कोई सामान है, तो बराबर से ये भेजते हैं। आज पुनः इन्होंने गाड़ी भर करके सामान भेजा है और साथ में 5100 रुपए की राशि भी प्रदान की है। मैं राहुल जी को सोनल जी की शादी की सालगिरह पर आशीर्वाद देता हूँ। हमारे बीच में हमारे झूम चैनल के डायरेक्टर एवं महासभा के कार्याध्यक्ष, युवा महासभा के कार्याध्यक्ष श्री पारस जी लोहाड़े, आज उनके भाई, ये ऐसी जोड़ी है इनके घर में जैसे कि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत होते हैं, वैसी जोड़ियां है ये। तो आज इनके भाई श्री अमित जी, अतुल जी लोहाड़े जी का जन्मदिन है। भाई पारस जी दिखा सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी वो गाड़ी में अभी तक रास्ते में मैं अमित जी को और अतुल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ उनके। हाँ दिख गए। जन्मदिन पर मैं दोनों भाइयों के लिए आशीर्वाद देता हूँ। अभी हमारे पास से आशीर्वाद देके निकले, शायद ये गाड़ी में नासिक की तरफ बढ़ रहा है, उनको भी हमारा आशीर्वाद है। मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा हमारे परम भक्त श्री ईमान सेठ प्रदीप जी गंगवाल बेंगलोर, प्रदीप जी गंगवाल बेंगलोर। हाँ महाराज जी है। आज उनके बेटा श्री मोहित जी गंगवाल, निष्ठा जी गंगवाल, आज उनकी शादी की सालगिरह है। उस शादी की सालगिरह पर मैं श्री मोहित जी बहुत बहुत आशीर्वाद, अमित अतुल दोनों को आशीर्वाद है। ये आगे हमारे प्रदीप जी गंगवाल, ये हमारे बेटा बहू है मोहित और निष्ठा गंगवाल। आज इनकी शादी की सालगिरह है। प्रदीप जी ठीक से दिखाइए। मैं दोनों बेटा बहू के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बेटा आज हमारे श्री प्रदीप जी गंगवाल जी ने 51,000 रुपए की राशि चातुर्मास हेतु प्रदान की है एवं बेटा मोहित और निष्ठा की शादी की सालगिरह पर पुनः उन्होंने 11,000 रुपए की सहयोग राशि उन्होंने प्रदान की है। मैं इस परिवार के लिए इनका आयु आरोग्य धन धान्य व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि होता रहे, ऐसा मैं इनके लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एक हमारे श्री सचिन जी कासलीवाल हैं औरंगाबाद से, उनकी भी शादी की सालगिरह है, उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आइए आगे के प्रोग्राम के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाई पारस जी लोहाड़े, प्रवीण जी लोहाड़े। गुरुदेव, गुरु भक्त परिवार की ओर से भी इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं यहाँ पर प्रेषित करता हूँ। और ज्यादा समय न लेते मैं पारस जी लोहाड़े से निवेदन करता हूँ कि आज के चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य श्री से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर बटन है, वहां पे रेज हैंड बटन है, उसे क्लिक करे। जो अपना हैंड रेज करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। आइए हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। श्री विजय जी जैन, अनम्यूट कीजिए फोन अपना विजय जी, या बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। मैं मैं विकेजन पुना साहू जी। महाराज जी श्रावक के लिए 2 बार सामायिक करने के लिए बताया है, तो सामायिक करने का उचित समय क्या है और सामायिक में क्या क्या क्रिया करना चाहिए? जी सामायिक का उचित समय तो वैसे 3 टाइम का है। वो तीनों संध्या काल होते हैं। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय के 24 मिनट पहले से सूर्योदय होने के 24 मिनट बाद तक करें। और दोपहर का जो मध्याह्न का समय है लगभग 11:15 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का समय है। और शाम का सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले से लेकर के 24 मिनट बाद तक का है। ये 3 टाइम है, किंतु ग्रस्त लोग कंपलसरी 2 सामायिक भी कर सकते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार। सामायिक के काल में हम सारे पापों का, विषय वासनाओं का, पंचेंद्रिय विषयों का एवं आहार पानी का, पर जितने कपड़े हैं उन्हें छोड़ के बाकी सब त्याग है, ऐसा बोल के चारों दिशाओं में दिग्बंधना कर लें। और चारों दिशाओं में दिग्बंधना करके हर दिशा में 3 आवृत्ति, 1 शिरोन्नति करके फिर लास्ट में 1 प्रणाम करें और शुरुआत में भी 1 प्रणाम करें। ऐसी विधि से हम बैठ के या खड़े होकर के पूरब अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके आत्म चिंतन करना, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना, पंच परमिति का जाप देना, नमोकार मंत्र आदि जपना,
सप्त तत्वों का चिंतन करना, इसी का नाम सामायिक है। सामायिक को आप कितना भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। अगला सवाल है अमित जैन नासिक। बोलिए अमित जी, बोलिए, सवाल बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सवाल। आवाज आ रही है अमित, बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत आशीर्वाद, बोलिए। महाराज जी, जो भक्तामर के एकासने या उपास करते हैं वो 16 में करना चाहिए या ऐसे भी कर सकते हैं? देखिए, जो भी अपन व्रत नियम आदि करते हैं, जिस दिन अपना व्रत होता है, उपवास होता है ना, तो उपवास के दिन तो कोई खाने पीने की जरूरत रहती नहीं है। अब मान लीजिए यदि आपके लिए एकासन का नियम है, तो फिर व्रत भी है, तो व्रत के दिन आप एकासन करते हैं तो उसे भी सोच से ही करना चाहिए, मतलब सोने का ही भोजन करना चाहिए, बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और यदि एकासन करते तो एक बैठक में ही खा लेना चाहिए। और यदि शाम की आपने छूट रखी है तो शाम को दूध, पानी, फ्रूट्स जो भी लेना है वो ले सकते, किंतु ये 16 में लेना जरूरी है। बिना 16 में ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। आपके घर में आपके पापा जी जैसे 16 पालते हैं, वैसा 16 आपने भी पालना चाहिए। अगला अगला नमस्ते महाराज जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अगला सवाल है संतोष जी बाकलीवाल। संतोष जी बोलिए। मेरा प्रश्न यह है कि अपार धन इतना पुण्य। गुरुदेव, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो 12 चक्रवर्ती है अपने, उनमें से जो एक चक्रवर्ती है वो नरक में गए हैं समझो, तो इतना अपार धन, अपार पुण्य रहने के बावजूद भी उन्हें नरक का जो है मार्ग क्यों प्राप्त हुआ समझो? आपका प्रश्न समझ गया, मैं आपको जवाब देता हूँ। अपार पुण्य की वजह से उनके लिए चक्रवर्ती का वैभव मिल गया, राजा महाराजा चक्रवर्ती बने, ये पुण्य का फल था। किंतु उस पुण्य के फल में इतने लिप्त हो गए कि वे संसार और संसार की विषय वासनाओं को छोड़ नहीं पाए। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राज करते करते विषय भोगों को भोगते भोगते वो उसमें इतने तल्लीन हो गए, खाने पीने में इतने आसक्त हो गए कि उसकी आसक्ति को वो त्याग नहीं कर पाए। इसलिए 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती नरक में गए, एक हमारे और दूसरे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। ये दोनों राज्य करते करते मरे, विषय वासनाओं में मरे। कुमार चक्रवर्ती ये स्वर्ग में जाके देव है, क्योंकि इन्होंने त्याग किया किंतु आत्म ध्यान और कठोर तप नहीं कर पाए, इसलिए स्वर्गों में जाके रुकना पड़ा। बाकी के 8 चक्रवर्ती जो है वो मोक्ष को संपूर्ण त्याग करके निष्प्रयता पूर्वक वितराग तप करके जो है वे मोक्ष को गए। फिर से सुन लें, शुभोम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक में गए हैं, सगर और सनत चक्रवर्ती ये 2 स्वर्ग में गए हैं, बाकी के 8 चक्रवर्ती जो है वो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कलश स्वप्निल अजमेरा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है कि नमोकार मंत्र को सुबह और रात में सोते टाइम बोलते, गादी पे बैठे, नहाए बिना नहाए धोए, पर बाकी के पाठ को अपन क्यों नहीं बोल सकते? पाठ को भी बैठे तो गादी पे क्यों नहीं बैठते? नमोकार मंत्र बोल सकते तो? देखिए, ऐसा है कि अपन जब गादी पर उठते बैठते हैं तो नमोकार मंत्र अपवित्र पवित्रो वा सुस्तुतो दुष्टुतो वा ध्यायेत पंच नमस्कार सर्व पापै प्रमुच्यते। इस नमोकार मंत्र को किसी भी हालत में पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सिर्फ आवाज नहीं आ रही महाराज? ये हर आवाज आ रही ना? आ रही है।
तो ये इसको भी बोल सकते हैं नमोकार मंत्र। किंतु जब जिनवाणी की बात आती है तो जिनवाणी हमारे लिए हाथ में लेनी पड़ती है अथवा गुरु हैं, इनको बिना नहाए धोए नहीं छूना चाहिए। जब हम नहा धो लेते हैं तब हमारे लिए जिनवाणी वगैरह को छूना चाहिए और फिर जिनवाणी के पाठ पढ़ना चाहिए। इसलिए नमोकार मंत्र बिना नहाए भी बोल सकते हैं, किंतु जिनवाणी को हम बिना नहाए नहीं छू सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। अगला प्रश्न है फिर एक बालिका रिद्धिमा पाटनी। ये चालू रिद्धिमा पाटनी, आइए तब तक चलते हैं। आपका नाम नहीं लिखा है, बोलिए, आपका अनम्यूट कीजिए और बोलिए। बोलिए बोलिए, आपका सवाल बोलिए, अनम्यूट हो चुका है, आप बोलिएगा। बोलिए जी, आपका अनम्यूट हो चुका है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बोलिए बोलिए। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। अरे बोलिए, आप बोलिए। हाँ, एक तिरंगार खजाम का अर्थ क्या है? वापस बोलिए। खदीरार खातिर। हाँ, जोर से बोलिए। खदीरार खातिर का अर्थ क्या है? खदीरार खातिर। खदीरंगार खातिर। खदीरांगार खातिर। खदीरंगार खातिर। नहीं रन में आ रहा है कुछ। नहीं, आवाज भी कम आ रही है और हाँ, वो समझ भी नहीं रहा है क्या चीज है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही। बोलिए, आपका नाम नहीं लिखा है, बोलिए, आप सवाल पूछिए जी। हाँ गुरुदेव, नमस्ते। आपके पावन चरणों में शत वंदन, शत नमन। गुरुदेव, आत्मा जो है वो अमूर्तिक है और कर्म जो है वो मूर्तिक है, तो आत्मा के साथ में कर्म का बंधन कैसे और क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न किया रवि जी आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है। आत्मा जड़ है, आत्मा अमूर्तिक है, कर्म जो है वो मूर्तिक है। किंतु अनादि काल से हमारी आत्मा बीज और वृक्ष के न्याय के समान आत्मा कर्म के साथ अनादि काल से है। इसलिए अभी हमारी आत्मा अमूर्तिक है। जब तक हम कर्मों के साथ हैं तब तक हमारी आत्मा भी कर्मों के संपर्क के कारण उसी प्रकार से हो रही है। इसलिए हमारी इस आत्मा में कर्मों के कारण ही हमारा जो राग द्वेष है, हमारे जो क्रोध मान माया लोभ रूप आदि परिणाम है, ये सारे के सारे परिणाम पौद्गलिक परिणाम है और पौद्गलिक परिणाम मूर्तिक होते हैं। इसलिए मूर्तिक पौद्गलिक परिणामों के कारण हमें पौद्गलिक कर्मों का, मूर्तिक पौद्गलिक कर्मों का बंध हो जाता है। किंतु जब आत्मा इन राग द्वेषादि क्रोधादि के भावों से रहित हो जाता है, कर्म रहित हो जाता है, तब उस अमूर्तिक सिद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मा को कोई कर्म बंध नहीं होता है। अभी हमें कर्म बंध हो रहा है क्योंकि हम पौद्गलिक भावों से सहित हैं, इसलिए अपने लिए कर्म का बंध होता है। आज का अंतिम प्रश्न रिद्धिमा पाटनी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जब हमारे तीर्थंकर जब हमारे तीर्थंकर जब उनको जन्म के क्षीर सागर के जन्म लेने जाने के लिए लाइक वो लोग जब आने के इधर आते हैं, तब जो तीर्थंकर रहते हैं उनके पैर पे वो चिन्ह कैसे बनता है? तीर्थंकर के बहुत अच्छा प्रश्न किया रिद्धिमा पाटनी ने। ऐसा है बेटा, ये चिन्ह पूर्व जन्मों के पुण्य से बनता है और कौन तीर्थंकर होने वाले, कौन से तीर्थंकर का क्या चिन्ह होगा, ये केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। इसलिए केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान बताते हैं कि अभी ये फलाने चिन्ह वाले तीर्थंकर
अब जन्म लेने वाले हैं और उनका जन्म जब हो जाता है तब सौधर्मिंद्र सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक करते हैं। अभिषेक के बाद उनको जो है वो परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन करते करते जब उनके बाएं पांव के पर दाहिने पांव के अंगूठे पर जो चिन्ह उन्हें दिखलाई पड़ता है उस चिन्ह को देख करके इंद्र वहां पर उनका नामकरण करता है। तो ये चिन्ह सिर्फ इंद्र ही देख पाता है, दूसरा कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि इंद्र को इतना ज्ञान होता है और उस ज्ञान के कारण इंद्र उस चिन्ह को देख के तीर्थंकर के नाम की घोषणा करता है। ठीक भारत जी? जी महाराज जी। अनिल जी जमगे अपना वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो बंद है इनका। अनिल जी जमगे, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आज की सवाल जवाब का दौर हम यही समाप्त करते हैं और चलते हैं आरती की ओर। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। सरल स्वभावी दृढ़ संयमी गंभीर श्रुत धारक प्रभावी प्रवचनकार सिद्ध सारस्वत अद्भुत आत्मबोधक विचार मंथनों से गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जिस निर्मल मन के साथ पुष्प ने अपने सुगंध को फैलाया है, ऐसे सौभाग्यवती पुष्पा देवी और निर्मल जी कासलीवाल, उनकी आज 50वीं शादी की सालगिरह है, वे आरती का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। और साथ में मैं निवेदन करूंगा पुनः, जो राजेंद्र की अर्चना है, सौभाग्यवती अर्चना जी और राजेंद्र कासलीवाल ऊपरगांव, ये दोनों परिवार आज परम पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और आज के आरती का सुंदर स्वर मैं पुनः चलूंगा विपुल साहू जी की ओर कि वे यहाँ पर अपनी सुंदर आवाज में परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आरती समर्पित करें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की महाआरती को। भाई परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की प्रवीण हाँ पुष्पा भाई बाकलीवाल चेन्नई से आरती बोलेंगी। जी 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 विपुल भाई थोड़ा रुक जाइए आज। जी 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 गुरुदेव जी। विपुल भाई हम कल बोलेंगे आरती। चलते हैं चेन्नई, चलते हैं आज आरती के लिए स्पेशली। सरोज, सुंदर सरोज में खिलता हुआ पुष्प, जिनकी 53वीं शादी की सालगिरह आज है, निवेदन करूंगा पुष्पा देवी बाकलीवाल से कि वे आरती को प्रारंभ करें। एक मिनट अनम्यूट कीजिए, वहां से फोन अनम्यूट कीजिए। हो गया। हाँ बोलिए। बोले परम पूज्य प्रज्ञा समय 108 आचार्य श्री देवनंद जी महाराज की जय। नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा मिले आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु आशीष को पाए चरण में हम रह जाएं। गुरु आशीष को पाए शरण में हम रह जाएं। तूने जीवन की बगिया को आकर के महकाया। फूल खिलाए सौरभ दे कांटों से है बचाया। जन्म जन्म भटके जीवन में दिशा बोध अब पाया। गुरु उपकार न भूले सभी मिल चरणों को झूले। गुरु उपकार न भूले सभी मिल चरणों को झूले। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा मिले आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु
आशीष न छूटे, चरण की छाम न छूटे, गुरु आशीष को पाए, शरण में हम रह जाए, गुरु आशीष को पाए। ज्ञान दिवाकर की लाली सब जग में बिखराई, चंदन सी शीतलता दे, जन जन ताप मिटाई, समोसरण की अद्भुत महिमा का दर्शन करवाया, गुरु आशीष न छूटे, चरण की छाम में रहते, गुरु आशीष पाए, शरण में हम रह जाएं, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, सदा मिले आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु आशीष को पाए, शरण में हम रह जाएं, गुरु आशीष को पाए, शरण में हम रह जाएं। बोले प्रभु जय प्रकाश महाराज देवनंदी जी महाराज की जय। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाए, गुरुवर के चरणों में नमः, ऋषिवर के चरणों में नमः, यतिवर के चरणों में नमः, सूर्यवर के चरणों में नमः। में जन्म लिया है धन्य शीला माता, प्रेम जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता, नगर में सब जन मंगल गाए हो, नगर में सब जन मंगल गाए, भूले नहीं समाये, करके आरती देवनंद जी की मूर्ति में सजाए, गुरुवर के चरणों में नमः, ऋषिवर के चरणों में नमः, यतिवर के चरणों में नमः, सूर्यवर के चरणों में नमः। सूरज साधा तेजी आपका नाम बुलाया, बचपन गाय जवानी घर से मन अकुलाया, ये सब कुछ तो नासवान है, ये सब कुछ तो नासवान है, भाव विराग करके आरती देवनंद जी की मूर्ति में सजाए, गुरुवर के चरणों में नमः, ऋषिवर के चरणों में नमः, यतिवर के चरणों में नमः, सूर्यवर के चरणों में नमः। कुंतु सागर गुरुवर के दीक्षा दे उतारा, देख कितन की कोमलता को देवनंद का पुकारा, चारित्र पर चढ़ गए चारित्र पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे, करके आरती देवनंद जी की मूर्ति में सजावे, गुरुवर के चरणों में नमः, ऋषिवर के चरणों में नमः, यतिवर के चरणों में नमः, सूर्यवर के चरणों में नमः। धन जीवन धन तन मल मिलकर जो गुण गाए, स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म पाए, दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर करके आरती देवनंद जी की मूर्ति में चरणों में नमः, ऋषिवर के चरणों में नमः, यतिवर के चरणों में नमः, सूर्यवर के चरणों में नमः। जय जय
के चरणों में नमः, यतिवर के चरणों में नमः, सूर्यवर के चरणों में नमः। यह ज्ञान योगी श्रवणं निज रूप सुखभाजनं च तं देव नंदी प्रणमामि नित्यं, तं देव नंदी प्रणमामि नित्यं। बोलो प्रभु जय प्रज्ञा स्मरण सरदार जी देव नंदी महाराज की जय। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। की पाठशाला की ओर आइए। पूर्वी जी के निवेदन है, आज की पाठशाला शुरू करें। गुरुदेव के चरणों में